माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है। सुबह के समय एक 23 से 24 साल का लड़का शहर से अपने गांव जाने के लिए निकलता है। अपने गांव की बस पकड़ने से पहले वो एक चप्पल की दुकान पर जाता है। दुकानदार अपनी दुकान खोल ही रहा होता है। वह लड़के को थोड़ी देर बैठने को कहता है। लड़के दुकान के अंदर की एक कुर्सी पर बैठ जाता है। दुकानदार उसके पैरों की ओर देखता है। लड़के ने लेदर के काले जूते पहने हुए थे। जूते नए ही थे और चकाचक पॉलिश किए हुए थे। थोड़ी देर बाद दुकानदार, बोलो बेटा क्या दिखाऊं, जूता या चप्पल? लड़का बोला, एक जोड़ी चप्पल चाहिए, लेकिन मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार, कितने नंबर का चप्पल तुम्हारे पैरों में आता है? लड़का बोला, चप्पल मेरी माँ के लिए चाहिए। माताजी आई हैं क्या? लड़का, नहीं, माँ गांव में है। दुकानदार, फिर उनके पैरों का नाप लेगा, तुम्हें पता है नाप? लड़के ने अपने पर्स से एक 4 घड़ी किया हुआ एक कागज निकालकर दुकानदार को दिखाते हुए बोला, ये मेरी माँ के पैरों का नाप है। दुकानदार थोड़ा चकित हुआ। उस कागज पर दोनों पाँव की पेन से बाहर बाहर लाइन बनाई थी। दुकानदार ने लड़के के चेहरे की ओर देखा तो लड़के ने अपना सर नीचे कर दिया और भरे गले से दुकानदार से बोला, आपको क्या नाप बताऊं जी? मेरी माँ ने आज तक अपने पूरे जीवन में कभी भी चप्पल नहीं पहनी। मेरी माँ मजदूर है, मेहनत कर कर के मुझे पढ़ाया। अब मुझे पढ़ने के लिए इस शहर में नौकरी लगी है। मुझे पहला पगार हुआ है और मैं दिवाली को अपने गांव जा रहा हूँ। सोच रहा था माँ के लिए शहर से क्या लेकर जाऊँ, तो मन में आया कि अपनी पहली पगार से माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल खरीद लूँ। दुकानदार ने अच्छी मजबूत चप्पल दिखाई, जिसकी कीमत 800 रुपये थी। चलेगी क्या? उत्साहित लड़का उस कीमत के लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, कितना पगार मिलता है तुझे? अभी तो 12,000 मिले हैं। रहने और खाने में 7-8 हज़ार खर्च हो गए हैं और 3,000 माँ के लिए बचाए हैं। अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहे ना? लड़का बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, आप दीजिए। दुकानदार ने चप्पल का बॉक्स पैक कर दिया। लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकला। तभी दुकानदार ने आवाज़ लगाई, थोड़ा रुको। दुकानदार ने लड़के हाथ में एक और बॉक्स दिया और बोला, ये चप्पल माँ को दे देना और बताना तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट। और माँ को बताना, अगर पहली चप्पल की जोड़ी खराब हो जाए तो दूसरी जोड़ी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना, इसे लेने से मना मत करना। साथ ही दुकानदार ने दूसरी मांग करते हुए कहा, मेरा उन्हें प्रणाम कहना। और क्या मुझे एक चीज़ दोगे? लड़का बोला, बोलिए जी। वह कागज़ जिस पर तुमने पैरों की लाइन बनाई थी, वही कागज़ मुझे चाहिए। वह कागज़ दुकानदार के हाथ में देकर लड़का खुशी खुशी चला गया। दुकानदार ने वही घड़ी किया हुआ कागज़ लिया और अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में उस कागज़ को रखते हुए दुकानदार के बेटे ने देख लिया था और बेटे ने ही पूछ लिया कि ये क्या है पिताजी? दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर अपने बेटे से बोला, लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, एक सच्चे भक्त ने उन्हें बनाया है, इससे धंधे में समृद्धि आती है। माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारी देखने की नज़र और मन की सोच श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।